गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संबोरे। हे कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। तो आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं कि परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के रचनहार, वो स्वयं आकर के हमें ये सच्चा ज्ञान प्रचार करते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं। कबीर परमेश्वर जी के बारे में हम बहुत सी दंत कथाएं, झूठी कथाएं सुना करते थे कि कबीर परमेश्वर तक कहाँ क्या करते कबीर भगत, फिर कवि का करते कबीर। कहते हैं कबीर जी का जो है उत्पत्ति कैसे हुई, क्या बताया करते थे, क्या लिखा करते थे वो नालायक, कि एक विधवा ब्राह्मणी थी और उसको गर्भ रह गया। वो शर्म के मारे उसको कहीं डाल आई। एक नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति ने वह मिल गए, उनका पालन पोषण कर दिया। अरे कम से कम इसे ज्योतिषी हो तुम हो कि ऐसे हुआ है, तो कम से कम उस ब्राह्मणी का नाम, उसके पति का नाम, मृत का, उसके माँ बाप का कोई ठिकाना स्थान तो लिख देते। ये बकवाद गणतंत्र मतलब है, क्योंकि ये अनजान थ्योरी सिद्धांत उन्होंने मान रखा है कि बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं हो सकता। अरे भगवान पता नहीं क्या कर दे। अब जैसे वैज्ञानिक क्या बताते हैं, एक कह रहा था जी कि वैज्ञानिक तो अब ये कहते हैं बाइबल भी झूठा है। बाइबल में लिखा है कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रच दी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पृथ्वी को बने हुए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए लगभग कुछ, और इसके बनने में बहुत समय लगता है, लाखों अरबों वर्षों में जाकर पृथ्वी बनी। पुण्यात्मा परमात्मा के पास सारी पावर है। अब जैसे बच्चा 9 महीने में परिपक्व होता है मां के गर्भ में, और वो फिर गर्भ से बाहर आता है, ये परमात्मा का ही विधान है, उसी का दिया हुआ ये सब मटेरियल है।
वो उसी की कृपा से, उसी के आदेश से, उसी के दिए हुए गुण से वो अपने आप प्रफुल्लित होता है। जैसे एक तोरी का बीज, घिया का बीज छोटा सा होता है, उसको मिट्टी में बीज दिया जाता है, उससे पौधा बनता है, बेल ऊपर आती है और फिर इतनी लंबी लंबी घिया लगती है, मोटी मोटी, और उनमें बीज होता है। तो ये सब परमात्मा की ही लीला है। उसने ये भी विधान बना रखा है, ऐसे भी होगा। और परमात्मा चाहते 1 मिनट में अपने वचन से भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे अपना इतिहास बताता है कि जिस समय श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से निष्कासित कर दिया था, उस समय वो गर्भवती थी और वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। वहां ऋषि जी ने उस लड़की को अपनी बेटी के तुल्य वहां रखा और वहां सीता जी ने एक पुत्र लव को जन्म दिया। एक दिन सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर गई। प्रतिदिन जाती थी। एक दिन जब वो प्रतिदिन की तरह कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाने लगी तो उस समय वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी अपने ध्यान अवस्था में थे, समाधि अवस्था में थे और वो लड़के को प्रतिदिन की तरह वैसे ही छोड़कर चली गई। और पहले वो जब जाती थी तो स्वामी जी ध्यान अवस्था में नहीं होते थे, वो कुछ पहले अपनी साधना कर लिया करते थे। उस दिन स्वामी जी उठे नहीं, समाधि में लगे रहे और सीता जी वहां अपने पुत्र लव को छोड़ करके और ये कह के पिताजी ध्यान रखना बच्चे का, यहाँ जानवर, जंगली जानवरों का भय बहुत रहता है, वो थोड़ी सी दूरी पर कपड़े धोने के लिए चली गई। वहां जाकर उसको चिंता बन गई कि कहीं पिताजी तो समाधि लगाए हैं, कोई हिंसक पशु आकर के मेरे बच्चे ने ना खा जाए। वो वापस गई और लव को उठा लाई कि बच्चे को मैं यहाँ साथ रख भी लूंगी, कपड़े भी धो लूंगी। उधर से महर्षि जी का जब समाधि दशा खत्म हुई, समाधि टूटी, अपनी साधना से उठे, उसने देखा कि बेटी कहकर गई थी कि पिताजी लड़के को ध्यान रखना, बेटे को। तो उसने देखा लड़का तो है नहीं। ऋषि जी ने सोचा कि कोई हिंसक पशु उठा ले गया और लड़की पहले मां दुखी है, घर से निष्कासित है और आकर लड़के को ना पा करके वो टक्कर मार मार कर रोएगी। तो ऋषि जी ने वहां एक कुसा नाम की घास होती है, कुसा, जिसको डाब बोलते हैं अपनी भाषा में, उसने उस डाब को, कुसा को तोड़ा, उसको ऐसे मसल कर हाथ में रखा और अपनी वचन शक्ति से, अपनी कमाई भक्ति से, और वो एक लड़का बना दिया। उस लव का ही हम बिल्कुल मिलता जुलता, तो उसी स्थान पर लेटा दिया जहां लव लेटा करता था पालने में। सीता जी कपड़े धोकर आई, साथ में पुत्र को गोदी में लिए हुए थी। तो आकर के उसने पूछा, पिताजी ये पुत्र किसका है? ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चा साथ गोदी में ले रही थी। तो ऋषि जी ने कहा, बेटा ये भी तेरा ही है, इसको भी तो प्यार दे। तब सीता जी ने कहा कि पिताजी मैं पहले तो आपको ये कहकर चली गई थी कि बच्चे को देखना, फिर मैंने सोचा कि ना जाने आप कब तक साधना करते रहोगे और इस डर से कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे बच्चे को ना खा जाए, पिताजी मैं वापस आके ले गई थी इसको। ऋषि जी ने कहा, बेटा मैंने ये सोचा कि लड़की का लड़का किसी जानवर ने उठा लिया और यह बेटी रो रो कर मर जाएगी, इसलिए बेटा मैंने परमात्मा से अर्ज की और ये बेटा तेरे लिए मंगवा लिया एक। तो महान आत्मा होते हैं, वो अपने सिर पे नहीं लेते कि मैंने कर दिया। इसके लिए परमात्मा की वाणी है कि मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे।
हो करे जो गद्दा हुई मैं करे सो बोकबे, और बंदा बिसारे बंदगी तस्वान है सब लोग वे। तो मेरा दास का कहने का भाव ये है, जो वैज्ञानिक जिस थ्योरी पर अटके हुए वो तो बहुत ही सेपरेट है, और अंश है परमात्मा की शक्ति और सिद्धि का, उसी के द्वारा दिया गया मटेरियल है, उसी के ऊपर अनुसंधान ये करते हैं। और परमात्मा ने मटेरियल ना दिया होता तो ये वैज्ञानिक कहां से उत्पन्न होते। ये सब गॉड गिवन है, गॉड गिफ्ट है, और हम उसको बोल करके स्वयं चौधरी पाक जाए, ये हमारी नालायकी और अज्ञानता है। अब आप देखो, परमात्मा 6 दिन में सृष्टि के और 1 सेकंड में सृष्टि रखते, सेकंड के भी कुछ पल में। आपने देखा होगा, पहले जादूगर आया करते गांव में, मदारी बोलिया करते उनको। वो क्या करते थे जादूगर, एक छोटा सा कंचा होया करता और एक गोली कांच की, बच्चे खेला करते नू नू कर कर, वो छोटी छोटी सी होती हैं। उनको क्या करता, वो एक गोली मुंह में दे लेता इतनी की, और थोड़ी देर में करता और बड़ा पत्थर काट देता मुंह में 1 सेकंड में। बता वो क्या चीज है, बता उसने कितनी देर लगेगी, 1 सेकंड में इतनी गोली का और पत्थर कति चीकना, और 3-4 गोली ऐसे फेंक के थोड़ी देर में नोट काट काट कर 5-7 इतने मोटे मोटे पूरे वजनदार ने उठा के देखा करते सब। वो कितना आगे भाई, वो तो एक छोटा सा सिंपल सा मैन है, जो एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त है जिससे उसने ये बना दिया। और उस परम पिता के पास तो असंख्य सिद्धियां हैं, उसकी शब्द में वो शक्ति है। 1 सेकंड में 1 अणु का वो पूरी पृथ्वी बना सकता है। वो परम जादूगर है, वो भगलीगर, परम भगलीगर है। भगलीगर माने जादूगर। तो परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित और केवल एक ही हल्दी की गांठ पर पंसारी, वैज्ञानिक तो एक हल्दी की गांठ पर पंसारी बन बैठे हैं, लेकिन पंसारी की दुकान में बहुत सामान होता है और तभी वो दुकान चलती है। तो परमात्मा ने हर तरह की हर प्रकार का हमें जो दिया है, हम उस पर अनुसंधान करके केवल यही सोच बैठते हैं कि बस इतना ही है, नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा की क्रिया में अविश्वास नहीं होना चाहिए। जहां तक वैज्ञानिक बात करते हैं, वो अपने सीधा हीट एंड ट्रायल मेथड से वो भी ठीक बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो परमात्मा को नकारा करते हैं, ये उनकी महामूर्खता है। बस इतनी सी कहना चाहते। अब उस परमात्मा की कृपा से दास को ये ज्ञान हुआ। अब उस परमेश्वर ने स्वयं ही अपना ज्ञान दिया। वो कैसे यहां आया, वो परमात्मा 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, त्रेता में उनका मुनिंदर नाम, और द्वापर में करुणा में से, और इसमें कलयुग में वो कबीर नाम से आते हैं। जब वो द्वापर युग में आए थे, उस समय उनका एक शिष्य बना था सुदर्शन, सुपच। सुपच माने हरि, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं ऐसे। तो वो सुपच कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। सुदर्शन उनका नाम था। तो उस समय वो वाल्मीकि जाति में उत्पन्न हुए थे सुदर्शन जी। और उस समय परमात्मा कबीर जी भी वहां ऐसे ही लीला करके प्रकट हुए थे। और उस समय वो सुदर्शन जी परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था। उसके माता पिता ने प्रभु की बात को नहीं स्वीकार किया था। तो सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, हे मालिक एक अर्ज है आपके दास की, यदि उनको कभी मनुष्य जीवन प्राप्त हो तो अपनी शरण में लेना। परमात्मा ने देखा था कि ये सुदर्शन माता पिता के मोह में, काल के जाल में फंसेगा, क्योंकि ये मोह भी एक काल की फांसी है। एक दूसरे के प्रति हमारा जो ममता बनी हुई, ये भी काल के फंसाने का एक और रस्सा है। परमात्मा ने सोचा और तो ये निर्मल हो गया, ज्ञान से भी परिचित होगा, लेकिन मोह वाली फांसी इसके अब भी है। तब प्रभु ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं वचन देता हूं, मैं तेरे प्रॉमिस करता हूं
कि तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। फिर वो वो काल से फिर बिल्कुल हट गया। तब सुदर्शन जी का छुटकारा हुआ। अपने उस प्रॉमिस के आधार पर, अपने वचनबद्ध होने के कारण प्रभु ने सुदर्शन जी के माता पिता जो पहले वाल्मीकि जाति में थे और फिर द्वापर इस कलयुग के अंदर वो ब्राह्मण और ब्राह्मण घर में जन्म हुआ दोनों का, और दोनों का फिर संयोग हुआ, वो ब्याह हुआ। उसमें ये उनका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में। गौरी शंकर नाम था उस नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। गौरी शंकर एक बहुत ही अच्छे नेक व्यक्ति थे और शिव जी के पुजारी थे। शिव जी किसी पुराण की कथा करते थे, किसी को गुमराह नहीं करते थे। जो भी पैसा दान दक्षिणा का आ जाता था किसी से नहीं मांगते थे, कथा करते थे। कथा के उपलक्ष्य में कोई दान कर जाता था, उसी से अपना खाना पीना भी चलाते थे गृहस्थी, और साथ में जो शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे। दुरुपयोग नहीं करते थे, जोड़ जोड़ के नहीं रखते थे, या बहका कर किसी से पैसा नहीं लेते थे। जिस कारण से पूरी बनारस में, काशी में उनकी बहुत अच्छी छवि थी। और दूसरे जो नकली ब्राह्मण थे, वो स्वार्थी लोग थे, वो उनसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उनके पास लोग ज्यादा जाते थे और उन स्वार्थियों के पास तो कोई फंसा हुआ जाता था। इस कारण से वो ब्राह्मण लोग, दूसरे जो गुरु लोग थे, ब्राह्मण थे, वो उस गौरी शंकर से ईर्ष्या करते थे। इस बात से मुसलमान भी परिचित थे। मुसलमानों को ये पता लग गया कि गौरी शंकर के साथ कोई भी ब्राह्मण गुरु नहीं है, क्योंकि ये गुरु लोग ही जनता को लड़ाकर मारते हैं, यही उनको गुमराह करते हैं। और ये भोली श्रद्धा जनता गुरुओं के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, उनके आदेश से वो ना जाने के कर डालते। तो उनको ये मालूम था कि गौरी शंकर के साथ ये गुरु लोग नहीं हैं और ये अकेले हैं। और मुसलमानों को यह भी पता था कि हिंदू धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा यही कर रहा है, भगवान शिव की महिमा जगह जगह बताता है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस गौरी शंकर को मुसलमान बनाने का इरादा किया। उसके घर पे अपना पानी छिड़क दिया, उसके वस्त्रों पर छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया दोनुआ के, और आवाज लगा दी कि भाई ये गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं। उधर से वो गुरु जो नकली ब्राह्मण थे उनको पता चला, वो आए, वहां पर देखा कि तो मुसलमान उनके घरों पर पानी छिड़क चुके हैं। तो उन्होंने डंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर का हुक्का पानी जो है ना भाईचारा बंद, वो मुसलमान बन गया है, उससे कोई बात नहीं करे, उसको गंगा में स्नान करना बंद। तो इस तरह की सारी प्रतिबंध ला दिए। अब मुसलमानों ने उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली। फिर उसको नीरू कहने लगे, नूर अली। और सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। अब पहले वो पैसा जो आता था पूजा का, उससे अपना घर का निर्वाह चलाते थे, घर चलाते थे। अब वो पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि अब वो हिंदू शास्त्रों को छू नहीं सकता, ऐसी प्रतिबंध लगा दी। तो उन्होंने सोचा कि काम करें, कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया, जिस कारण से वो जुलाहे, अब जैसा कर्म कोई करेगा तो उसी नाम से वो जो है ना प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसको जुलाहा कहने लगे। वो जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हो गया और उसको ने वहां से भी अपनी वह झोपड़ी छोड़कर जुलाहों की कॉलोनी में वहां जाकर आश्रय लिया। वहां एक थोड़ी सी जगह घेर कर वहां अपना कोई मकान, थोड़ी सी झोपड़ी डाल ली। अब उनकी बहुत आयु हो गई थी, 50-55 वर्ष के वो हो चुके थे। तब तक उनका कोई संतान नहीं हुई। अब परमात्मा चाहते तो उनको संतान भी दे सकते थे, लेकिन उनको संतान क्यों नहीं दी? क्योंकि
परमात्मा को मालूम है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। कि जिस पुण्यात्मा का पिछला कोई लेन देन शेष नहीं है, तो वो पुण्यात्मा है, उसको कोई संतान नहीं है, वो बड़ी भाग्यवान आत्मा है संत मते के अनुसार। और संसारिक और काल की प्रेरणा के अनुसार संसार उसको सबसे घटिया और बदकिस्मत मानता है। तो संत मार्ग इसलिए समाज से कति विपरीत है, और इसीलिए इसमें आपसी संघर्ष भी रहता है। अब ये पुत्र पुत्रियों का हमारे साथ क्या संबंध है, एक कथा सुनाते हैं। एक ग्राम में दो भाई थे। बड़ा भाई 18 वर्ष का और छोटा भाई था जो 11-12 वर्ष का। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा अनमैरिड था। उनके जमीन बहुत थी, जायदाद बहुत थी, संपत्ति अच्छी थी, 30-40 एकड़ जमीन थी। एक दिन बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या हुआ कि वो छोटा भाई बीमार हो गया, बुखार आ गया। महीने 20 दिन वो बुखार ठीक ना होया, मोती ज़ारा निकल आया। वो सूख के चारपाई पे पड़ा सा दिखे, थोड़ा सा, वैसे मरने की हालत में नहीं था, कमजोर बहुत हो गया था। माता पिता थे नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो उस भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या दोष आ गया कि ये हमारे पैसे खर्च करवा रहा है, बीमार हो गया, और ये मर जाता बढ़िया है, इसको मरवा दिया जाए। अब बीमारी का ही बहाना हो रहा है, लोग ने सोचेंगे बीमार था, और सारी संपत्ति अपने को मिल जाए। कहते हैं लालच नीच नकीब है इन फौजा माही। दोनों की एक सलाह होगी। वहां एक वैद्य था, उस वैद्य से मिले जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उससे कहा कि तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, इसको विष दे दे, ये मर जा। तो उसने भी अपने 500-400 रुपये कह दिए, 500 रुपये लूंगा, मैं दे दूंगा विष। वो 500 रुपये उस वैद्य ने लेकर उसको दवाई के रूप में विष दे दिया। वो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो कोई बात नहीं, बात खत्म हुई, कोई चर्चा चली नहीं, बीमार था। उठा के कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो सारी संपत्ति उनके पास होगी, और 1 वर्ष के बाद उनका एक लड़का हो गया, जब तक कोई संतान नहीं थी। अब इकलौता पुत्र और कोई संतान हो ही नहीं। इकलौता पुत्र, उसको खूब खिलावें, बढ़िया आहार करें, करवावें हैं, तो गिने दिनों में वो कुछ ही समय में जवान हो गया। कहने का भाव यह है कि 12, 13, 14 साल का होते ही उसका ब्याह कर दिया। उस लड़के का, अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह होते ही 6 महीने के बाद, विवाह के 6 महीने के बाद पश्चात वो लड़का बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसके पिताजी ने उसके ट्रीटमेंट पर कई हजारों रुपये बर्बाद किए, लगाए। जहां भी जिसने वैद्य बताया वहां गए, महंगे से महंगी दवाई। फिर कहीं झाड़ फूक करने वालों के बारे में बताया, वहां भी गए, लेकिन रोग समाप्त होने का, नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा, और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। दोनों, उस लड़के के माता पिता रो रहे हैं और पैसा भी पानी की तरफ बहा रहे हैं, और लड़का सूखता जा रहा है, कमजोर, वीक होता जा रहा है। एक दिन दोनों, उसके माता पिता व उसके पास बैठे और बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे।
उस लड़के ने कहा अपने भाई का नाम लेकर के, भाई साहब मेरी बात सुन ले। अपने पिता को, उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई साहब मेरी आखिरी वचन सुन ले। अब उनको ये पक्का हो गया कि लड़का तो मरेगा, जब हमें पहचान नहीं रहा, मुझे भाई कह रहा है बाप को। तो उसका पिताजी कहने लगा, बेटा मैं भाई नहीं तेरा पिताजी हूं। बोला ना, तू मेरा बाप है। बाप नहीं है, तू मेरा भाई है। तो वो कहता, नहीं बेटा तू पहचान नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं ना, तू मेरा भाई है। सुन ले मेरी बात कि मैं तेरा वो छोटा भाई था जिसको तूने विष देकर मरवाया, और कहा भाई साहब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो लिया, अब केवल लकड़ियां का और कफन का पैसा शेष रहता है, मैं तेरा मांगता रह गया। अब उसमें क्या किया कि उसने उस बच्चे के इलाज पर आधी जमीन भी बेच डाली। जो उस लड़के का भाई का हिस्सा था वो खत्म हो चुका था, इतनी जमीन वो बेच कर उस पर ला चुका था। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं तेरा वो छोटे वाला भाई हूं और तेरा पुत्र बन के आया हूं अपना हिसाब कराने के लिए। तूने मेरी संपत्ति हड़पी थी और अब मैंने अपना हिसाब बराबर हो लिया तेरा मेरा, अब मैं चलता हूं। और कफन तैयार कर ले, लाकड़ियां की पैसे जो तेरे रह रहे हैं वो कर ले इकट्ठी। तब उसको बड़ी चिंता हुई, भाई उसके भाई को यानी पिता को। कहने लगा, भाई साहब एक बात और सुन ले, मेरी एक शंका का समाधान कर दे। ठीक है, हमने जो दुष्ट कर्म किया हमारा आगा आगी के जिसका बेटा मर जाए संसार में कुछ नहीं रहता, ऐसे काल की प्रेरणा का एक नियम है भाई। ठीक है, हमने तो दिशा कराया भाई, हमने भोग लिया, हम नहीं संतान मरेंगे। बोल कोई संतान होती नहीं, मैं 14-15 वर्ष हो गए तेरे बाद कोई संतान हमारा नहीं हुई, और हम तो मेरा तो कुल नष्ट भी हो गया, हमें तो सजा ठीक मिल गई कि हमने तेरे साथ विश्वासघात किया था। पर एक बात का जवाब दे दे, ये जो तेरी पत्नी है इसने के पाप कर दिया भी, जिंदा जलाई जाएगी, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि अब तू मरेगा और इसको चिता में फूका जाएगा तेरे साथ में, इसका के दोष है। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहां है जिसने मुझे विष दिया था। उस लड़के ने पूछा कि वो वैद्य कहां है। उसने बताया कि आपके 1-2 वर्ष के बाद वो मर गया था। तो उन्होंने कहा कि ये वही वैद्य है जो मेरी पत्नी रूप में है, ये अपने करनी का फल पाएगा और चिता के अंदर मेरे साथ जड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये सत्य कथाएं हैं। परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक बेटा बीमार हो जाता है और लाखों रुपए बर्बाद करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता, उसका हमने कभी किसी जन्म में खा रखा था, उसको ले रखा था, वो बराबर कर चला। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। अपनात्मा ये घबराना नहीं कि ये पुत्र हो गए फिर तो हमारे ये लड़ियार आगे, बेटी होगी ये भी लेना आगे, कोई बात नहीं, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हम परमात्मा की पावर से जुड़ गए, इनका लेन देन वो भगवान आसानी से करवाओगा। और इन बच्चों को भी राम नाम मिल गया, आपको भी मिल गया। ये परमात्मा आपके सूली को सूल में कांटे में डालने लग जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो गए। जैसे एक तो हम हाथ से सानी काटा करते, पशुओं का जो चारा था एक चक्कर वाला गंडासा होया करे, अब भी है वैसे, सब कहते मोटरें नहीं लगी हैं, तो फिर वो हाथ से ऐसे काटा करते हैं। और एक जना उसमें वो गहरे लाया करता चारा काटने के लिए, उसके प्रणाल से में 1-2 जने लग कर, कितने कठिन काम था। और फिर ये अब बिजली का कनेक्शन मिल गया, बटन दाब देते हैं और उठा उठा कर वो चारा उसके डाल लगाते रहते, कट 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 कट
1 घंटे के अंदर ढेर लगा देता है। यानी कितना आसान हो गया वो काम। पहले चाकी पीसा करते, 1 घंटे तो मंडी रहती बुढ़िया, और कितना 2 किलो नहीं पिस के देता। और अब बटन दाब देते हैं बिजली की पावर से, कोई आटा 1 घंटे में ढेर सारा पीस कर रख देती है। तो ऐसे ही आपको परमात्मा की शक्ति यानी बिजली का कनेक्शन मिल गया। अब ये चिंतित ना होना। अब तो ये तो है, इसमें कोई शक नहीं। बेटा और बेटी हमारे पिछले संस्कार से जुड़े हैं, ये नो डाउट। अब हमने परमात्मा की शक्ति का सहयोग मिल गया है, ये आसानी से निमट जावांगे। हम हमें दुख ना होगा, कष्ट नहीं होगा। कैसे होगा? एक समय एक नगर के बाहर एक आश्रम बना हुआ था। और उस आश्रम में एक संत आता था। वहां महीना, 1.5 महीना, 2 महीने वो रुकता था, फिर अपने दूसरे आश्रम में चला जाता था। जब वो संत उस ग्राम के आश्रम में आता था, जो गांव से थोड़ी सी दूरी पर था, जैसे ये बरवाला से सतलोक आश्रम इतनी दूरी पर वो था, वहां बहुत से भगतजन उनके शिष्य थे। जब संत जी वहां रहने के लिए कुछ दिन आते थे, सटे करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, तो उस समय उस गांव के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, भगत थे, उन्होंने अपना एक नियम बना रखा था कि 1 दिन का भोजन एक व्यक्ति 1 दिन का भोजन कराएगा, घर से बनाकर ले जाएगा। और महात्मा जी को और उसके साथ जो 2, 4, 10 शिष्य रहते थे, उनको, उनका सबका भोजन वो एक ही घर से जाता था। तो ऐसे वो प्रतिदिन प्रत्येक का नंबर बंधा हुआ था। एक दिन एक भक्तमती बहन का नंबर था, और उस दिन उसका दूध फट गया। अब एक संत जी आते थे 6 महीने में, 1 वर्ष में, और उस दिन 1 दिन 2 दिन उनके वहां रहते हुए 1 या 2 दिन टर्न आती थी, 1 या 2 दिन टर्न आती थी। तो उसमें हर एक व्यक्ति, प्रत्येक श्रद्धालु बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाकर, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने की चेष्टा करता था। तो खीर का भोजन सबसे उत्तम समझते हैं, तो खीर जरूर अवश्य बना के ले जाया करते थे। तो उसने खीर बनानी थी, उधर से उसका दूध फट गया, तो बड़ी चिंतित हुई। उसके एक बिल्कुल ही साथ में एक पड़ोसन ग्वांडन थी, वो विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था। उस बहन जो शिष्या थी भगत संत की, उस भगतमती ने सोचा कि इस पड़ोसन के दूध है, गाय दूध देती है या भैंस जो भी, और इससे दूध उधारा ले लेती हूं, इसको शाम को दे दूंगी। तो उसके पास गई कि बहन, कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल, क्योंकि किसी से कोई आइटम मांगने जाता है इंसान पहले भूमिका बनाता है। उस बहन ने जाकर के, उस भगतमती ने जाकर के उस बहन से कहा कि बहन कुशल है, बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर वो विधवा बहन रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोई। कहने लगी, बेबे बहन, मेरे से दुखी इस संसार में कोई स्त्री नहीं है, कोई औरत नहीं है। पहले तो पति की मृत्यु हुई, वो पहाड़ टूटा दुख का, और ये बच्चा अकेला मेरा एक पुत्र है। तो मैंने ये सोचा था कि बच्चा भगवान ने एक बालक दे रखा है, इसको पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। इस उद्देश्य से मैंने दूसरी शादी भी नहीं कराई और ना ही किसी अपने
किसी कर्तव्य में मैं पीछे रही, यानी बच्चे को बहुत पिता वाला प्यार भी दिया मैंने। इसने जो भी मेरे से मांगा वो वस्तु जितनी संभव थी मैं इसको देती रही। और ये भी इसके कारण ये बिगड़ गया, जवान हो गया, अब घर से बाहर चला जाता है, मेरी एक बात नहीं मानता, ना बताइए रात ने किस टाइम आके पड़ा है। और क्यों कहती हूं तो जवान बेटा है, डर लगे कदे ऊक चूक ना कर जा, उल्टा बोलता है, कति कहे कि नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता। सारी रात उसके दरवाजे की तरफ देखती रहती हूं, भगवान कोई ऊक चूक ना हो जा। और ये निकम्मा शराब पीने लग गया। नो कह के वह बहुत रोई। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि बहन तू एक बात मान मेरी, हमारे साथ सत्संग में चला कर, यूं तो तू रो रो कर मर लेगी, यहाँ सारा दिन यह बात तेरे मन में घूमती रहती है, आप मेरे साथ सत्संग में चला कर। वहां जाने से संत के आशीर्वाद से और वहां भक्तों से मिलेगी, बहन बेटियों से मिलेगी, तेरा मन कुछ परिवर्तन आएगा। तो वो लड़की कहती है कि वो जो लड़की विधवा थी वो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे सिर पे धनी है, तुम्हारे पति जीवित हैं, तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मेरे पति है नहीं, और मैं आगे सत्संग में जाने लगी क्योंकि तुम रात्रि में भी जाते हो तो जनता ना बने के जाने के मुंह बनावेगी, मेरा तो जीना आराम कर देंगी। तब उस बहन ने काफी समझाई कि बे देख, मीराबाई थी, मीराबाई का पति मर गया था, फिर भी वो मंदिर में जाने से, अपनी पूजा से और मंदिर में जाने से रुकी नहीं। और यदि मीराबाई समाज ने देख के भक्ति ना करती तो आज ना जाने की तकुतिया बनी फिर वो समाज से संघर्ष करके परमात्मा के मार्ग पर लगी रही, तो परमात्मा ने उसका सहयोग दिया। इसी प्रकार जो भक्त ईश्वर के मार्ग पर संघर्ष करता है उसके साथ भगवान रहेगा, अगर सच्चे दिल तो उसकी तरफ है, उसको बाधा नहीं आने देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर हो जाता है। और कहा बहन अगर तेरे घर में कोई उकचूक होगी, तेरे बेटे की उकचूक होगी, ये समाज कुछ नहीं देगा तुझे। अगर तू अपने बच्चे की भी रक्षा चाहती है, तेरे यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, संत शरण में चल। और प्रभु की कृपा से कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। तब तो मैंने बोली ना बेबे मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकती, तेरा शुक्रिया करती हूं आपका जो मुझे शिक्षा दे रही है, बाकी मैं नहीं जा सकती। उस बहन ने कहा बहन मैं तेरे पास एक काम आई थी। तो वो बेटी जो विधवा थी वो कहने लगी बोल बेबे बहन क्या काम है, मैं के काम आ सकूं हूं कि आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव का भंडारा देना था और मेरा दूध फट गया, मुझे दूध उधारा दे दे, तेरा सवेरा दे दूंगी जितना ले जाऊंगी। अब उस बहन ने दूध निकाल के और खुट्टी का टांग रखा था पूरा का पूरा। उस लड़की ने आप देखा ना ताब देखा, न्यू का न्यू उठा कर वो दूध बाल्टी का सारा उसके पात्र में डाल दिया जो वो लेकर गई थी। तो वो बहन जो सत्संग में जाती थी उसने कहा कि बहन कुछ तो रख ले, कुछ तो रख ले, तू सारा ही डाल दिया। ने बोली बहन मेरे जैसी पाप आत्मा औरतें कुछ कर नहीं सकती, हो सकता महापुरुषों के मुंह पड़े मेरा भी उद्धार हो जाएगा, आज नहीं रखती मैं इतना भी, वो सारा ही दे दिया। अब वो बहन जो सत्संग में जाती थी वो सोचने पर विवश होगी कि अगर मेरे भी कोई मांगने आ जा दूध, सारा तो मैं भी कौन दूं, थोड़ा बहुत दे दूं, 1-2 गिलास, 2-4 लोटे, 2-4 किलो, सारा नहीं दिया जा सकता। ये तो पुण्य आत्मा है, कुर्बान आत्मा है, ये तो सचमुच हंस है, परंतु ज्ञान बिना दुख पारी है। यह सोचती सोचती वह सत्संग में आएगी, सतगुरु के पास, वह संतों के पास चलेगी। क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आते हैं अपनी आत्माओं को कुछ भक्ति मार्ग पर लगाए रखने के लिए, वो ऐसे गुप्त आते हैं। वो ना तो अपना यथार्थ नाम बताते हैं
ना ठिकाना बताते हैं और कहते हैं भाई मैं 6 महीने वहां मैंने 200-400 किलोमीटर दूर बता दी, वहां मेरा आश्रम है, वहां रहता हूँ। फिर 500 और किलोमीटर दूर बताते, फिर वहां रहता हूँ। वह कौन जा, पहले पुराने समय में कोई कन्वेंस साधन थे कोई ना कोई ऐसा टेलीफोन सिस्टम था, पूछ पाछ लें कितके रहे संत। तो ऐसे परमात्मा कल्याण करते फिरा करते थे। तो वो बहन जो सत्संग में जाती थी, जिसका दूध फट गया था, वो बहुत विचार करती करती और संत का वो भोजन बना के लेगी और मन में न्यू रख जाए वो बहन सत्संग में आ जाए तो उसका तो उद्धार होया पड़ा है। घनी अच्छी आत्मा है, बहुत पुण्यात्मा है। अब पुण्यात्माओं ऐसे पुण्य स्वरूप होता है। अब बहाना बना, उस पुण्यात्मा का भोजन परमात्मा तक पहुंचा, उसका अन्न यानी उसका दूध भगवान को भोग लगा, संत भक्तात्माओं ने भी खाया, उससे उसका पुण्य कर्म जुड़ गया परमात्मा से, उसका लिंक रस्सा बंध गया उसके गले में माले काला। उस ऐसे धीरे धीरे उस बहन ने सोचा, प्रेरणा दी परमात्मा ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि आज इस बहन के पास फिर चलती हूं, वहां जावे 1 घंटा बैठ के मालिक की चर्चा सुनावे। धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद उस बहन का मन परिवर्तन हो गया, जो विधवा थी। तो उसने एक दिन स्वीकृति देती, बहन मुझे भी ले चले एक दिन सत्संग में। तो वो बहन उसको लेकर के सत्संग में गई, परमात्मा के वचन सुने, उसने तो नाम ले लिया, उपदेश ले लिया। अब उपदेश ले लिया तो फिर उसने कहा कि बहन एक दिन मैं भी भंडारा करना चाहती हूं, गुरुदेव का भोजन देना चाहती हूं, मेरा भी नंबर लगवा दे। अब वो नंबर उनके सबके फिक्स हो रहे थे और कोई देने को तैयार नहीं अपना नंबर। ना भाई मैं मुश्किल से 2 महीने में नंबर आया है और मैं नहीं दे सकती, हम नहीं दे सकते, हम भोजन करावाएंगे। तो उधर से उस बहन का दोबारा जब टर्न आई, वो कहने लगी बहन डट जा 2-4 दिन, अब के मेरा जो टर्न आएगा उसमें से एक समय का भोजन तू करवा देना। पुण्यात्माओं वो दिन आया, उस बहन ने उस विधवा बहन को कहा कि आज शाम का भोजन तू बना ले बहन, आप ले आना। तो उसने बड़ी खुशी मनाई और फुल्ली नहीं समावे, सारे चूल्हे लिपे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन कर संत का भोजन तैयार किया। खीर बनाई, 2-3 प्रकार की सब्जी बनाई। अब क्या हुआ, उसका इतना तेज बुखार हो गया कि उसकी हिम्मत नहीं रही 10 कदम भी चालन की लड़की। अब वो लड़की अपनी बदकिस्मत को, दुर्भाग्य को कोस रही है, हे भगवान मैं कितनी दुष्ट आत्मा हूं, हाथ पैर जोड़ के तो मैंने टर्न ली भगवान के भंडारे की, और आज यदि मैं ये भंडारा नहीं लेकर गई, वहां संत का भोजन नहीं पहुंचा सकी, तो आगे मुझे कोई भी अपनी ये टर्न नहीं मिलेगी, मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा भविष्य में संत के भोजन कराने का। क्योंकि सत्संगी भाई बहन कहेंगे कि तुम तो बेबे हम भी गुरु जी भूखे रख दिए तने हैं और समय पर भोजन नहीं पहुंचा सकी, आगे तुझे टर्न नहीं मिलेगी। वो आप पर सोच रही है कैसा होगा और कति हिम्मत नहीं, 10 कदम नहीं चल सकती, इतना तेज बुखार हो गया। और उसको ये मालूम था कि मेरा बेटा, पहली बात तो वो आवे को ना 12 बजे तो पहले, और आ गया तो वो क्या नहीं मानता। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि उधर वो लड़का क्या था, वो चोरी करा करता कि रोजाना माँ कहां से दे उसको शराब पीने के पैसे, वो चोरी करने लग गया वो गिरोह में मिलकर। तो उसके साथियों ने, चोरों ने स्कीम बनाई कि भी आज रात ने राजा के महल में चोरी करांगे, और राजा की रानियां के ना 9-9 लाख के हार है भाई, एक हार हाथ लग गया ना, ओहो बस मौज माच जाएगी, कोठी बनावांगे, न्यू कर लेंगे, शादी करावांगे। वो शेख चिल्ली वाले उन्होंने अपनी खूब पुल बांधे।
तो उन्होंने सकी अपना प्रोग्राम तय कर लिया कि रात ने 12 बजे वहां मंदिर में आ जाना और वहां 12 बजे के बाद फिर चोरी करने इकट्ठे चलेंगे। अब वो लड़का इसलिए वो जल्दी आ गया, खाना खुना खा लूं और फिर रात ने वहां चलना है। वो लड़का आ गया शाम को वक़्त से। उसकी माँ ने कहा बेटा एक काम कर, आज तो मेरा सारी कहानी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी के भोजन का आज नंबर ले रखा है और आज मेरा बुखार हो गया बेटा देख। उस लड़के ने हाथ पकड़ कर देखा, माँ का बुखार बहुत तेज। कहा माता जी माँ आपका तो बहुत तेज बुखार है, सचमुच आप तो आग की तवे की तरह गर्म हो, आप विश्राम कर लो। उसकी माता जी ने कहा ठीक से बेटा मैं विश्राम कर लूंगी, पर तू एक मेरा काम कर दे। आज मैंने गुरुदेव का भंडारे यानी भोजन के लिए समय मांग रखा है, यह भोजन तैयार कर दिया। पुत्र मैं जा नहीं सकती, मेरा चला नहीं जाता, आप ये भोजन उस आश्रम में दिया पहुंचा दो। अब वो लड़के ने सोचा 7 बज गए, 7 शाम के 7:30 बज रहे, गर्मियों के दिन थे, 7:30 8 और जाऊंगा वहां मन मानो 1 घंटा लग गए, 2 घंटे लग जा और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस चोरी वाले गिरोह में, चोरी वाले जो रात्रि के प्रोग्राम थे जो ना वंचित ना रह जाऊं। इस बात से वो कहने लगा मैं ना जाता। उसकी माँ बोली बेटा आज मेरा यू काम कर दे, तेने जिंदगी में काम नहीं कहूंगी, आज मेरा यू कार्य कर दे बेटा, तेरे आगे हाथ जोड़ू मैं। पर वो ना माना, नाड़ी ने बोले ना मैं ना जाता। और उसको उल्टा माँ को कहता है कि माँ तुम वहां मत जाया कर सत्संग में, दुनिया बिरना के कहे तेरे बारे में, मैंने बहुत ऊंची नीची सुननी पड़ती है। वो दुष्ट आत्मा स्वयं चोरी करे, दारू पी और माँ ने जो सत्संग में जाओ उसको लाना दे, तो वह माँ बहुत बुरी तरह रोने लगेगी। ये भगवान इस जीवन का अभी सोचा था कि शायद ये जीवन अब सफल होने की तरफ चल रहा है, मालिक कि मैं इतनी निर्भाग औरत हूं, आज के बाद मेरा सत्संग में जाना भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं के मुंह दिखाऊंगी वहां जाकर के, कैसे जा सकूंगी। ऐसे सोचकर बहुत बुरी तरह रोने लगी। तो लड़के ने फिर दया आ गई कि माँ तो बहुत बुरी तरह रो रही है, हिसाब लायक जल्दी जल्दी जाकर दे आऊंगा, 2 घंटे लग जाएंगे, गणे गणे 8 बजे हैं, 10 बजे तक आ लूंगा। तो कहने लगा ला माँ दे, क्यों रोए है, मत रो, मैं पहुंचा देता हूँ आपका ये भोजन। उन्हें बांध कर दर रखा था, वो पकड़ा दिया, अगले बेटा तेरा बुलाओ ले जाए इसने। तो वो संत के वहां आश्रम में पहुंचा और उससे पहले वो बहन जाती थी ना, गुरुजी का आगे का प्रार्थना करा करती है, हे गुरुदेव, ए महाराज जी मेरे बेटे ने शरण में ले लो। सो संत कहा करते, गुरुजी परमात्मा कहते थे बेटा आप लगी रहो, आपके लगे रहने से जब पुनः प्रवेश होंगे आपके घर में, बच्चे की बुद्धि भी भगवान बदल देगा। तो वह लड़की इसी उद्देश्य से बार बार प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन एक ही रट ला रखी थी। अब उस दिन देखा कि वो ही लड़का उसी बहन का, रामो का, रोटी खाना लेकर आया है। तो वहां सेवा करदार और बहन बेटी जो जाते थे भक्त, उन्होंने गुरुदेव से कहा गुरुजी आज तो वो रामो वाला लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी। हे परमात्मा बेचारी बहुत दुखी थी, गढ़ा निकम्मा बालक था, बिगड़ रहा था, कति शराब पीवे और माँ का क्या नहीं मानना था, आज तो आपकी रजा होगी, ये आपका भोजन लेकर आया है। तो महात्मा ने सोचा वे भगवान तले सुनता ही है कभी ना कभी, जो सच्चे दिल से पुकार करता। अब उन्होंने पूछा भाई महाराज जी कहाँ हैं? वो भगत कहने लगे भाई बैठ जा, स्नान करने गए हुए हैं, अब स्नान करके आवेंगे फिर भोजन करेंगे। अब संत जी स्नान करके आए, आसन पर बैठ गए, वो जहां भोजन करते थे। तो वो लड़का भी बोला ले महाराज जी भोजन खा ले। उस जो भगत थे उन्होंने उस लेकर उस लड़के से थाली में मालिक संत के सामने परोस दिया। संत जी ने सोचा वह बेटी बहुत दुखी है, इस बच्चे ते थोड़ी सी देर इस बालक ने समझा दूं, इसको कुछ ज्ञान दे दूं, बस ये तो रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी
जल्दी जाने की नीयत है। तो संत जी भोजन आगे रखा हुआ है और उसको उपदेश देने लगते हैं, बेटा माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और ऐसी मां नहीं मिलेगी जो बच्चे को भगत बनावे। और बेटा शराब पीना बहुत पाप है, शराब में ये अवगुण होते हैं, ऐसा होता है, भगवान की भक्ति ना करने से इतने कष्ट आते हैं। वो लड़का कहता, बाबा जी रोटी खा ले जल्दी, मैं तेरा प्रवचन सुनना आया, मैं तो मेरी माँ दुखी हो रही थी इसलिए तेरा ये टिकड़े लेकर आया हूँ, खा ले जल्दी, मेरे बर्तन दे और जाऊं। वो इतना अनाड़ी था। तो वो संत जी मन मन में सोचते हैं, वाली बेटी ठीक करो, वही तो कति दुष्ट आत्मा है, इसका तो 1% भी ना शर्म ना लिहाज, बड़े छोटे की भी कोई ना। तो संत जी अपना रोटी खान लागे के माथा मारो डांगर गेला। तो उसने संत जी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कहने लगे, भाई बर्तन साफ कर दो और इस बच्चे ने दे दो, वो जो दूसरे सेवक वहां रहते थे। वो लड़का बोला, उसने सोची ये आध घंटा धोआ दाई करेंगे, न्यू बोला ला मेरे न्यू के न्यू पकड़ा, मनवार हो से देर होती है। वो यूं के यूं उठा के जूठे साचे बर्तन बांध कर बस स्पीड चल पड़ा। क्यों, उसने तो रात के 12 बजे दिखे थे, वह रानिया के हार दिखे थे नालायक ने। तो वो बहुत जल्दी जल्दी चला आ रहा था। रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, अच्छी लंबी बबूल की का कांटा, यानी वो सूल चल गई पैर के अंदर, घुस गई, पूरी टूट गई अंदर। अब इतना दरपीड़ा होने लगी उसके कि एक पैर से वो लंग करने लग गया, और धीरे धीरे पैर टेकता हुआ एक पैर का एक हिस्सा लंग करने वाले पैर का किता किता टेक के वो चल रहा है। जब वो माँ अपने घर पर पहुंचा तो वो बर्तन जाकर पटक कर मारे और माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। वो नालायक कहने लगा कि आज गया था तेरे सत्संग में, बना कर दी बात, गुरुजी ऐसे कर देते हैं, भगवान के दरबार में जानते नो हो जाए, ठीक हो जाए, फलान हो जाए, ये सब बकवाद है। और आज मेरे पैर में कांटा लग गया, वहां गया था, आज पाछा मुंह भी ना करूं तेरे सत्संग का ना, चाहे भूखा मरो तेरा गुरुजी है। आज मेरा पैर में कांटा लग गया, मेरा बच्चा लिया भी ना जाता। तो वह माई ने सोचा, ये भगवान देख किसे दुर्भाग्य मेरा, हे परमात्मा इसका यू कांटा भी आज लगना था। ईसा ने को महना मन जान देना आप जाओ आज के बाद। देखिया के हुई मेरी माड़ी किस्मत ने, अपनी किस्मत ने रो रही है कि भगवान यू के बनी, हे परमात्मा इसका यू कांटा लग गया, यू तो घना निकम्मा बालक से। तो उसने फिर उठी बेचारी ने, पहले जैसा भी देसी ट्रीटमेंट घर में हुआ करता, तेल पानी का फोआ सा बनाकर उसका बांध दिया कि बेटा सुबेरे कांटा निकलवा दूंगी। अब दोनों माँ बेटा अब वो जा नहीं सका चोरी करने के लिए कि उस पर चला जाना, भाग्या जाना, वो नहीं जा सका और सारी रात इधर उधर बकवाद करता रहा, माँ ने खड़ी खोटी सुनाता रहा। क्यों, उसको तो माया दिखा थी चोरी वाली। उधर से उसके साथियों ने 12-1 बजे तक इंतजार करी, वो तो नहीं आया, चलो हम चलते चोरी कर। वो चोरी करने चले गए, राजा के महल में घुसने की चेष्टा करने लगे। तो वहां सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और सुबह राजा के दरबार में पेश किया। मंत्रियों ने कहा कि राजन ये इतने खूंखार व्यक्ति हैं, इतने खूंखार डाकू हैं, चोर हैं, जब राजा के महल में चोरी करने का डेयर कर सकते हैं, हौसला कर सकते हैं, जनसाधारण को ये नहीं बख्शेंगे, इनको कठिन से कठिन सजा दी जाए। राजा ने आदेश दे दिया कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। पहले सूली कैसे तोड़ते थे कि एक लंबा सा ताकू तार, एक सरिया सा होता था एक सूत का, और उसको ऊपर से बहुत पैना नुकीला भाले की तरह कर देते थे और एक लकड़ की चकली के ऊपर रख देते थे, उसको फिक्स कर देते थे, और उस चकली के ऊपर एक और गोल गोल सा चक्कर लकड़ का, उसके ऊपर व्यक्ति को बांध देते थे, ना तो उठ कर बाज ले, उसके ऊपर बांध देते थे, ऊपर वाले फट्टे पे बैठा देते थे चक्री, गोल गोल चक्री पे, और नीचे वाले में एक भल्ला
कम से कम 3 फुट का, वो लोहे का नीचे वाले पर होता था और उसको फिर ऊपर से छोड़ देते थे। तो वो चक्र पर बंधा हुआ एक सुराख होता था, वो सुराख नीचे आकर के में से उस भाला पार कर करके जो उसके ऊपर बांध रखा था वो व्यक्ति, उसके शरीर के नीचे से आर पार धीरे धीरे वो, क्योंकि वजन में वो नीचे आता और भाला वो जो सूली तोड़ा जाता था, वो जो सक्रिय सा था वो भाला उसके अंदर से आर पार और शरीर में से सिर के मां से निकल जाता था ऊपर, और वो काफी देर चिल्ला चिल्ला कर बहुत देर में मरता था। ऐसे सजा दी जाती थी, सूली तोड़ा जाता था। इसको सूली की सजा कहा करते। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि इसको, इन सभी को पूरे नगर में घुमा दो, इनका काला मुंह करो, और आगे एक ढोल बजाने वाला चलता था। वो एक किस्म का ढोल ऐसा होता था, उससे नागरिक समझ जाते थे कि आज किसी को सजा दी जाएगी, और उनको उस ढोल वाले के पीछे पीछे सैनिक लेकर चलते थे जिसको सजा देनी होती थी। तो वो गांव नगर में एक चारों तरफ गली गलियों में घुमाते थे। तो उन 4-5 जो उनके साथी थे उस लड़के के, उनको सजा दे देगी, 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा और अब इनको सब ग्राम में घुमा लो। तो सुबह सुबह 8-9 बजे 10 बजे सी उनको पूरे नगर में का घुमान लग रहे, वो ढोल बाजता हुआ चल रहा है। तो उस समय सभी ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखा करते आज किसको क्या सजा मिलेगी, कौन है जिसको आज सूली की सजा मिलेगी। तो उसकी मां ने सुबेरा उस लड़का जो उन चोरों का साथी था, उस विधवा बहन का पुत्र था जिसको कांटा लग गया था, तो मां ने सुबेरे उठकर वो कांटा निकाल दिया। उसके बाद जब वो ढोल बजता हुआ आया, दोनों मां बेटा घर से बाहर निकलकर गली में खड़े हो। जब वो गली में से निकले, उसके साथी उस लड़के ने पहचान लिए। वो पुलिस वाले उनका डंडे मारे और कहें आवाज लगाओ। वो क्या कहते, हम चोर हैं। क्या बोल रहे हैं, हम चोर हैं, हम चोरी करते हैं, हम पापी हैं। आज रात्रि में हम राजा के चोरी करने गए थे, उसके प्रतिफल में आज हमें, आज 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। कोई सुनता हो तो कोई भी चोरी ना करियो, कोई पाप ना करियो। नो करते हुए जा रहे हैं और पुलिस वाले उनका डंडे मारते हुए चल रहे। जब उस लड़के ने देखा कि तो मेरे वाले साथी हैं और वो आगे को चले गए, वो तो कहते को आते। अब मां अपने अंदर आकर काम लागी। अब वो लड़का बहुत सतब्ध रह गया। वो तेरा गजब हो, आज तो तू भी सूली टूट जाता, आज तेरी मृत्यु थी। यदि तू ये तेरा कांटा ना लगता तो आज तेरी भी मृत्यु थी। अब पुण्यात्माओं, जब तक मृत्यु ना दिखती ना, इतने ये इंसान बकवास बहुत करे, और जब मौत दिखाई दे इसका कति पसीने छूट जाते हैं, कोई भी चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो। तो उसने सोचा, उस समय इसको सारी बात याद आई, तो अंदर आके अपनी मां से बोला, मां रोने लग गया बुरी तरह। क्या हो गया बेटा? अपनी मां के सीने से चिपट गया और रोए रोए। उसकी मां बोली, बेटा क्यों रोए है? अब तक कांटा भी निकलवा दिया तेरा, क्या पीड़ा है मेरे चांद बताइए। ने बोला, मां बुलाओ तेरे गुरुजी का और बुलाओ तेरे सत्संग का, उसका भोजन लेकर गया तेरे संत का। और मुझे अगर कल कांटा ना लगता, ये मां तेरा बेटा नहीं था, तेरा बेटा आज सूली टूट जाता। हे मां, तू किसके सहारे रहती? मतलब उस समय इतनी मार्मिक बातें कह रहा हुआ मां भी रोने लगी। अग बेटा, मेरा बेटा क्यों सूली टूटे? सूली टूटे वो चोर जो चोरी करते हैं, मेरा बेटा चोर थोड़ा ही है। उन्होंने बोला, मां हाँ तेरा बेटा चोर भी हो गया था, मां मैं इनके साथ जाना था और इसी कारण से मैं आपके संत की रोटी नहीं देने जाऊं था, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। और जय कल मेरा सूली या सूल ना लगती, कांटा नहीं लगता, मां तेरा बेटा नहीं था।
तब वो मानो करी नकम्मे, चल शराब तो पिया करता, अरे दुष्ट तो चोरी भी करने लग गया था, हकमाकत ही गिर गया था मैं, और कान पकड़ता हूं दोनों, आज के बाद कोई बुराई नहीं करूंगा, अपनी माँ के साथ सत्संग में जाया करूंगा। बोलो सतगुरुदेव।